एमपी अजब है और गजब है, ये कहावत एक बार फिर पूरी तरह से चरितार्थ हो गई है। सोशल मीडिया पर एक नहीं बल्कि 2 शासकीय विद्यालयों के बिल वायरल हो रहे हैं, जिसने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला हाई स्कूल सकनंदी व्यवहारी का है और इस स्कूल में सिर्फ 4 लीटर ऑयल पेंट खरीदा जाता है, जिसकी कीमत महज 784 रुपए बताई गई। लेकिन इसको लगाने के लिए मजदूर को दिए गए 400 प्रतिदिन के हिसाब से कुल 67,200 रुपए। दूसरा मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपानिया का है। यहां स्थिति और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल यहां पर कुल 20 लीटर ऑयल पेंट की खरीदी दिखाई गई, लेकिन 275 मजदूर लगाए गए, जिनको 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी के लिए 1,10,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। एक ही कॉन्ट्रैक्टर, एक ही तरीका दोनों मामलों में दिखा है और ठेकेदार का नाम सुधाकर कंस्ट्रक्शन सामने आया है। अब सवाल यह है कि ऑयल पेंट का जो घोटाला सामने आया है, अब इस घोटाले के सामने आने के बाद किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? सर, सोशल मीडिया के में जो बिल वायरल किया जा रहा है सकंदी और निपनिया का, उसकी जांच कराई जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे वो बताया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चतुर्वेदी लाइव जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, ऑयल पेंट घोटाला ये पूरा और सुधाकर कंस्ट्रक्शन ये नाम सामने आ रहा है, जहां पर दोनों ही स्कूल में जो घोटाला सामने आया है उसमें ये एक कॉमन नाम है। फिलहाल कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है, बताइए। निपनिया स्कूल पर का है, जहां पर 24 लीटर ऑयल पेंट के लिए लगभग 3 लाख से ज्यादा की राशि उपयोग कर ली गई। और सबसे बड़ी बात है कि 24 लीटर का मूल्य ही लगभग 2,000 के पास है। और जो इनकी मजदूरी की बात की जाए तो मजदूर दोनों ही मामलों में लगभग 400 से ज्यादा मजदूरों को लगाया गया और 235 राज मिस्त्रियों को लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इस मामले में हुआ है। और जो सुधाकर कंस्ट्रक्शन है वो लोकल ही जो उधरी गांव है वहीं का ही है और दोनों ही जगह इन दोनों विद्यालयों में एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिल लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और अधिकारियों के नॉलेज में ये भ्रष्टाचार रहा है। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे उजागर हुआ, किसी ने सोशल मीडिया में इन बिलों को डाल दिया, तो इससे अब शिक्षा विभाग पल्ला झाड़ रहा है और जांच करने की बात कर रहा है। अगर बात करें शिक्षा विभाग पूरे जिले की, तो ऐसे और मामले उजागर हो सकते हैं। अगर जांच की जाए अलग अलग स्कूलों की तो वहां ऐसे बिल और मिल सकते हैं, ऐसा सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है। लेकिन ये ऑयल पेंट घोटाला शिक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करता है कि जिस तरह छोटे छोटी चीजों को लेकर इतने बड़े बिल और भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, तो शिक्षा के मंदिर में अगर ठीक है पुष्पेंद्र, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत धन्यवाद आपका।